भारत से हर सेक्टर में मजबूत होने का दावा करने वाला पाकिस्तान अपने देश में लोकतंत्र को ही नहीं बचा पाया। इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र के तहत जनता जिस सरकार को चुनती है, पाकिस्तान में वह सरकार केवल वहां के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर की प्रशंसा करने में लगा है। पाकिस्तानी सरकार ने अपनी सारी शक्तियां आसिम मुनीर के कदमों में समर्पित कर दी है। यहां तक कि देखा जाए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से भी कई शक्तियां छीन ली गई हैं। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल पाकिस्तानी संसद ने एक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया है। इस संशोधन के तहत देखा जाए तो पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीर को कई शक्तियां प्रदान की गई और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में कटौती की गई है। देश में न्याय करने के लिए स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में कटौती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, सरकार के अधिकार अब वहां के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर के जिम्मे दिया जा रहा है। इस संशोधन के तहत देखा जाए तो पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नामक एक नए शीर्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस पद के माध्यम से उन्हें थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों सेनाओं की औपचारिक कमान मिल जाएगी। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि आसिम मुनीर अपने कार्यकाल के बाद भी रैंक बरकरार रखेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर इस कानून की गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का कोई औचित्य ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान में पूरी तरीके से समझ लीजिए तानाशाही लागू हो गई है। संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के जिम्मे सौंप दी गई है। इस संशोधन का देखा जाए तो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहिष्कार किया और विधेयक की प्रतियां फाड़कर विरोध जताया। इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष गौहर अली खान ने आरोप लगाया कि सरकार एक और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बना रही है और कहा कि इस संशोधन के पारित होने के बाद लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा। विपक्षी पार्टियों ने इस संशोधन के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी इसका विरोध केवल संसद तक ही सीमित है। बाकी पाकिस्तानी संसद द्वारा पारित इस कानून को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।